इनसे घृत की 4 आहुति करके अष्ट आज्य आहुति के निम्नलिखित मंत्रों से सर्वत्र मंगल कार्यों में 8 आहुति देवे। परंतु किस किस संस्कार में कहां देनी चाहिए, यह विशेष बात उस संस्कार में लिखेंगे। वे 8 आहुति के मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्ययास्य श्रेष्ठाः यजिष्ठो वहिन्तमा सोऽसुचानो विश्वे ध्वंसांसि प्रममुग्धस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम स त्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो वयुष्ठौ अवयक्षवनो वरुणं नराणो विहिम्रडीकं सुअवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुणाय श्रुति हवमद्य च मृडय त्वामवसुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविरभिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषं समान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञा पाशा विद्यता महन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विश्वे मुञ्चन्तु मरुते स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदभ्य स्वर्गेभ्य इदन्न मम। ओम अयाश्च अग्ने अस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वा मया असि अयानो यज्ञं वहस्यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने अयसे इदन्न मम। ओम उदुत्तमं वरुणे पासमस्मद्वाधमं विमध्यं श्रद्धाय अथा वयमादित्या वर्तेतवानागशो अदितेषां स्वाहा इदं वरुणाय आदिते आदितेयस्य इदन्न मम। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। सब संस्कारों में मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलंब से उच्चारण करे, किंतु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है ऐसा करे। यदि यजमान ने पढ़ा हो तो इतने मंत्र तो अवश्य पढ़ लेवे। यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मंदमती काला अक्षर भैंस बराबर जानता हो तो वह शूद्र है, अर्थात शूद्र मंत्रोच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित और ऋत्विज मंत्रोच्चारण करे और कर्म उसी मूढ़ यजमान के हाथ से करावे। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने यहाँ शूद्र की परिभाषा भी आपके बीच प्रस्तुत कर दी, जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां समाज के अंदर होती है। निम्नलिखित मंत्र से पूर्णाहुति करें। श्रुवा को घृत से भर के ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इस मंत्र से 1 आहुति देवे। ऐसे दूसरी और तीसरी यानी 3 आहुति देके जिसको दक्षिणा देनी हो देवे, व जिसको जिमाना हो जिमा। दक्षिणा देके सबको विदा कर स्त्री पुरुष खुद शेष घृत भात व मोहन भोग को प्रथम जीम के पश्चात रुचि पूर्वक उत्मान्न का भोजन करे। अथ गर्भाधान विधि वक्ष्यामः। निषेका दिश्म शानांतो मंत्रैरि अस्य उदितो विधि। मनुस्मृति 2 अध्याय श्लोक 16। इसका प्रमाण देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती गर्भाधान विधि को यहां लिख रहे हैं। मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात गर्भाधान से लेके शमशान अंत अर्थात अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात मृतक शरीर का विधि पूर्वक दाह करने पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। शरीर का आरंभ गर्भाधान और शरीर का अंत भस्म कर देने तक 16 प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं। उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान उसको कहते हैं कि जो गर्भ अस्या आधानम वीर्य स्थापनम स्त्रीकरणम यस्मिन येन वा कर्मणा तत् गर्भाधानम। गर्भ का धारण अर्थात वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिससे होता है
उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से संतान भी उत्तम होते हैं। इससे पूर्ण युवावस्था यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात न्यून से न्यून 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष अवश्य हो, और इससे अधिक वय वाले होने से अधिक उत्तमता होती है, क्योंकि बिना 16वें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता, और 25 वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता। इसमें यह प्रमाण है। मैंने सुश्रुत सूत्र स्थाने वहां से अध्याय 35 का 10वां श्लोक प्रस्तुत किया गया है। सुश्रुत स्थान से महर्षि कहते हैं, पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्य उतौ जानीयात कुशलोभिषक। ये श्लोक महर्षि देते हैं, और उसी सुश्रुते सूत्र स्थान 10वें अध्याय से 47 और 48 श्लोक इस प्रकार देते हैं। ऊन षोडश वर्षायाम अप्राप्तः पंचविंशतितम यद्याधत्ते पुमान गर्भम कुकिक्षस्ते से विपद्यते जातो वाने चिरम जीवेत ज्वेदा दुर्बली इंद्रिया तस्माद अत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कार्येत। ये सुश्रुत के श्लोक हैं। शरीर की उन्नति व अवनति का विधि जैसा वैदिक शास्त्र में है वैसा अन्यत्र नहीं। उसका मूल विधान आगे वेदारंभ में लिखा जाएगा, अर्थात किस किस वर्ष में कौन कौन धातु किस किस प्रकार का कच्चा व पक्का वृद्धि व अक्षय को प्राप्त होता है, यह सब वैदिक शास्त्र में विधान है। इसलिए गर्भाधान आदि संस्कारों के करने में वैदिक शास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिए। अब देखिए सुश्रुतकार परम वैद्य की जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते हैं, वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून से न्यून 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष अवश्य होवे, यह लिखते हैं। जितना सामर्थ्य 25वें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है, उतना ही सामर्थ्य 16वें वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है। इसलिए वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात तुल्य सामर्थ्य वाले जाने। 16 वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में 25 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता है, और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे, अथवा कदाचित जीवे भी तो उसके अत्यंत दुर्बल शरीर और इंद्रियां हो। इसलिए अत्यंत बाला अर्थात 16 वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, 16वें वर्ष से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं की वृद्धि और 25वें वर्ष से युवावस्था का आरंभ, 40वें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात सब धातुओं की पूर्ण पुष्टि, और उससे आगे किंचित किंचित धातु वीर्य की हानि होती है। अर्थात 40वें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं। पुनः खान पान से जो वीर्य उत्पन्न वीर्य धातु होता है वह कुछ कुछ क्षीण होने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहे तो कन्या 16 वर्ष की और पुरुष 25 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। मध्यम समय कन्या 20 वर्ष पर्यंत और पुरुष 40 वर्ष, और उत्तम समय कन्या 24 वर्ष और पुरुष 48 वर्ष पर्यंत का। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ये बातें लिखी है वो उस पुरुष और स्त्री के लिए लिखी है जो पूर्ण ब्रह्मचारी हो, जिसका खान पान शुद्ध हो, जिसका आचरण व्यवहार शुद्ध हो, जिसके मस्तिष्क में विकास की भावना हो, जिसका जीवन धर्म में स्थित हो, जिसके जीवन में धर्म के प्रति प्रगाढ़ता हो। ऐसे तमाम मनुष्यों के लिए स्त्री पुरुषों में इस प्रकार का समय स्वामी जी ने लिखा है। ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए जिसके भीतर इस प्रकार की भावना हो कि हाँ वो ब्रह्मचारी हो सकता है, इंद्रिय संयमी हो सकता है, आचरणवान हो सकता है और अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है,
उस पुरुष स्त्री के लिए इस प्रकार का विधान किया। कई बार लोग आक्षेप करते हैं और वो कहते हैं कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का पुरुष। तो ये स्वामी जी ने जो प्रमाण जहां से दिए हैं ये सुश्रुत वैद्यक शास्त्र के दिए, यानी वैद्यों ने बहुत एक्सपेरिमेंट के पश्चात इन सब चीजों को अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है कि स्त्री का शरीर किस समय तक इस अवस्था को प्राप्त होता है और पुरुष का शरीर में किस समय तक ये अवस्था आती है। और स्त्री पुरुष में फिर दोनों में तुलनात्मक करके पाया कि पुरुष की अवस्था कितनी हो और स्त्री की अवस्था कितनी जब उनकी साम्य अवस्था होती है। तो दोनों शरीरों में अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग प्रकृति होती है। तो उसी के हिसाब से ये सब आयु का निर्धारण किया गया है। जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, दीर्घायु, सुशील, बुद्धिबल, पराक्रम युक्त, विद्वान और श्रीमान करना चाहे, वे 16वें वर्ष से पूर्व कन्या और 25वें वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब सुधार का सुधार और सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने संतानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम उत्तम संतान होवे। अब ऋतुदान का काल कैसा होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, मनुस्मृति के माध्यम से प्रमाण देकर के स्वामी जी ने मनुस्मृति के 3 अध्याय से कुछ श्लोक यहाँ पर प्रतिपादित किए हैं। और वो कहते हैं कि ऋतु काल अभिगामी स्यात् स्वदार निरत तसदा पर्ववर्जम व्रजे चैना तद्व्रतो रति काम्यया ऋतु स्वाभाविका स्त्रीणाम रात्रय षोडशा स्मृताः चतुर्भी ऋतरई शार्द महोभी सद्विर्गर्हितई। स्वामी जी ने इन श्लोकों को लिया है और इनका भाषार्थ करते हुए इस प्रकार लिखते हैं, मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतु काल में स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहे। जो स्त्री व्रत अर्थात अपनी विवाहित स्त्री से ही प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पर्व अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री पुरुष रति क्रिया कभी न करे। स्त्रियों को स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है, अर्थात रजो दर्शन दिन से लेके 16वें दिन तक ऋतु समय है। उनमें से प्रथम की 4 रात्रि अर्थात जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके 4 दिन निंदित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी न करे, अर्थात उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे किंतु एकांत में बैठी रहे, क्योंकि इन 4 रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोग कारक है। रजय है अर्थात स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर, जैसा कि फोड़े में से पीव हुआ रुधिर निकलता है वैसा है। और जैसे प्रथम की 4 रात्रि ऋतुदान देने में निंदित है, वैसा 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है, और बाकी रही 10 रात्रि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ है। अब स्वामी जी यहाँ क्लैरिफिकेशन करते हैं। स्वामी जी स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहते हैं कि जिनको पुत्र की इच्छा हो वे 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं ये 6 रात्रि ऋतुदान में उत्तम जाने, परंतु इनमें भी उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। और जिनको कन्या की इच्छा हो वे 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं ये 4 रात्रि उत्तम समझे। इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे। पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आर्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व बंध्या स्त्री, अक्षीण और अल्प वीर्य से गर्भ का न रहना व रहकर गिर जाना होता है। ये मनुस्मृति के माध्यम से स्वामी जी समझा रहे हैं।
मनुस्मृति में जिस प्रकार के श्लोक दिए उनका अर्थ स्वामी जी ने लिखा है। जो पूर्व निंदित 8 रात्रि के आए हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृह आश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहता है। उपनिषदि गर्भलंबनम, यह आस्वलायन ग्रह्य सूत्र है। इसका वचन इस प्रकार से है। जैसा उपनिषद में गर्भ स्थापन विधि लिखा है वैसा करना चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त समय विवाह करके, जैसा कि 16वें और 25वें वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है, वही उपनिषद का विधान है। अथ गर्भाधान स्त्रिया पुष्पवत्याः चतुराः दूर्धम अस्नात्वा विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा आदित्यम गर्भम इति, यह पारस्कर ग्रह्य सूत्र का वचन है। ऐसा ही गोभील्य और शौनक ग्रह्य सूत्रों में भी विधान किया गया है। इसके अनंतर स्त्री जब रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरांत 5वें दिन स्नान कर रज रोग रहित हो, उसी दिन आदित्यम गर्भम इति इत्यादि मंत्रों से जैसा जिस रात्रि में गर्भ स्थापन करने की इच्छा हो उससे पूर्व दिन में सुगंध आदि पदार्थों सहित पूर्व सामान्य प्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मंत्रों से आहुति देनी। यहाँ पत्नी पति के वाम भाग में बैठे और पति वेदी के पश्चिमाभिमुख, पूर्व, दक्षिण व उत्तर दिशा में यथा अभिष्ट मुख करके बैठे और ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथामुख बैठे। माने स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ विधि को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस दिन ऋतुदान का समय हो, उस समय गर्भ स्थापन की इच्छा हो तो उस समय उससे एक दिन पूर्व इस प्रकार से सब मिलकर के यज्ञ करें और इन मंत्रों को पढ़ें। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामयास्या पापी लक्ष्मीस्तनुस्तमस्या अपजाहि स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यस्य पापी लक्ष्मीस्तु नास्तामस्य उपजाहि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम चंद्रे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रह्मस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पापी लक्ष्मीस्तनुमामस्य अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः। ओम सूर्ये प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पापी लक्ष्मीस्तनुस्तामस्य उपजहि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि वायु चंद्रमा सूर्यो प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः अस्त ब्रह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यस्य पापी लक्ष्मीस्तनुमामस्य अपः स्वाहा इदम् अग्नि वायु चंद्र सूर्येभ्यः इदं नमः। ओम अग्नि प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पदिग्नि तनुस्वामस्य अपजहि स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पदिग्नि तनुमस्य अपजहि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम चंद्रे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पदिग्नि तनुस्तामस्य अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः। ओम सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पदिग्नि तनुस्तामस्य अपजहि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि वायु चंद्र सूर्य प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयो अस्ते ब्रह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यस्य पदिग्नि तनुस्तमस्य अपः स्वाहा इदम् अग्नि वायु चंद्र सूर्येभ्यः इदं नमः। ओम अग्नि प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य पुत्र्याः तनुस्ताम अस्य अपजहि स्वाहा इदमग्ने इदं नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य अपृत्यस्तनुस्तामस्य अपजहि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम चंद्रे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्य अपृत्या तनुस्तामस्य अपजहि स्वाहा
इदं चन्द्राय इदं नमः। ओम सूर्ये प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम् उबधावामि यास्या पुत्र्यास्तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि वायु चंद्र सूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तय अस्त ब्रह्मणो वो नाथकाम् उपधावामि यास्या पुत्र्या तनुम् अस्या अप स्वाहा। इदम् अग्नि वायु चंद्र सूर्येभ्य इदं नमः। ओम अग्नि प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम् उपधावामि यस्या अप्सव्यास्ततनुस्तामस्या अपहि स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम् उपधावामि यस्या अपव्यास्ततनुस्ता अस्या अपजहि स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम चंद्रे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम् उपधावामि यस्या अपसव्यास्ततनुमा अस्या अपजहि स्वाहा। इदं चंद्राय इदं नमः। ओम सूर्ये प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम् उपधावामि यस्या अपसव्यास्ततनुतामस्या अपजहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्नि वायु चंद्र सूर्य प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तय अस्त ब्रह्मणो वो नाथकाम् उपधावामि यस्या अपसव्यास्ततनुस्तामस्या अभवत् स्वाहा। इदम् अग्नि वायु चंद्र सूर्येभ्य इदं नमः। इन 20 मंत्रों से 20 आहुति दीजिए और 20 आहुति करने से यत किंचित घृत बचे वह कांसे के पात्र में ढक के रख देवे। इसके पश्चात भात की आहुति देने के लिए यह विधि करें, अर्थात एक चांदी व कांसे के पात्र में भात रख के उसमें घी दूध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात में एक रस हो जाए पश्चात नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक आहुति अग्नि में देवे और शुरुआ में का शेष आगे धरे हुए कांसे के उदक पात्र में छोड़ता जाए। यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हमने भात को कांसे के पात्र में उसमें घी दूध और शक्कर मिला करके रख दें और फिर एक एक मंत्र से एक एक आहुति अग्नि में दें। ओम अग्नये पौमानाय स्वाहा। इदम् अग्नये पौमानाय इदं नमः। ओम अग्नये पावकाय स्वाहा। इदम् अग्नये पावकाय इदं नमः। ओम अग्नये शुचये स्वाहा। इदम् अग्नये शुचये इदं नमः। ओम आदित्यये स्वाहा। इदम् आदित्यये इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्वस्तिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्वस्तिकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये स्वस्तिकृते इदं नमः। इन 6 मंत्रों से उस भात की आहुति देवें। तत्पश्चात पूर्व सामान्य प्रकरणोक्त 8 मंत्रों से अष्ट आज्य आहुति जो पूर्व में हमने पढ़ी थी वो इसी संस्कार विधि के 22-23 पृष्ठ पर आपको मिल जाएगी। वहां से 8 आज्य आहुति उनको आप मिलकर के दें। उन 8 मंत्रों से 8 तथा कुछ मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं इस संस्कार में, उनको मिलाकर के कुछ आहुति देनी है। जो मंत्र यहाँ दिए गए हैं उनको हम पढ़ देते हैं। वहां 8 मंत्र जो अष्टाज्य के मंत्र हम पढ़ते हैं वो पूर्वोक्त में हम बोलाए, वहां से आप देख लेंगे। ओम विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि विंशतु आसिंचन्तु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा। ओम गर्भं देहि श्रीवादी गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनौ देवा वा धत्तां पुष्कर स्वाहा। ओम हिरण्यै अरणीयं निर्मन्थतो अश्विनां तं ते गर्भं हवामहे तस्मै मासि सूतये स्वाहा। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से 184वें सूक्त से 3 मंत्र लिए गए।
ओम रेतो मूत्रं बीजहाति योनिं प्रविशद इंद्रियं गर्भोर्जरायुण व्रता उल्वं जहाति जन्मनारिति न सत्यम इंद्रियं विपानं शुक्रम अंधस इंद्रस्य इंद्रायम इदं पयो अमृतं मधु स्वाहा ओम यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रितं वेदाहं तन्मा द्विविद्यात पश्येम शरदै शतं जीवेम शरदै शतं शृणुयाम शरदै शतं प्रभवाम शरदै शतं दीनाशाम शरदै शतं भूयश्च शरदै सदा स्वाहा ओम यथेयं पृथ्वी मही भूतानां गर्भमाददे एवाते ध्रियतां गर्भो अनुषूतं सवितवे स्वाहा ओम यथेयं पृथ्वी मही दाधारे मानवनस्पतेन एवाते ध्रियतां गर्भो अनुषूतं सवितवे स्वाहा ओम यथेयं पृथ्वी मही दाधार पर्वतान गिरीन् एवाते ध्रियतां गर्भो अनुषूतं सवितवे स्वाहा ओम यथेयं पृथ्वी मही दाधार विष्टितं जगत् एवाते ध्रियतां गर्भो अनुसूतं सवितवे स्वाहा। ये 4 मंत्र अथर्ववेद के छठे कांड के 17वें सूक्त से लिए गए हैं। इस प्रकार इन 9 मंत्रों से नव आज्य और मौन भोग की आहुति देके नीचे लिखे मंत्रों से 4 घृत की आहुति देवे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय इदन्न मम ओम अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। पश्चात नीचे लिखे मंत्रों से घृत की 2 आहुति दीजिए। अब 2 मंत्र और हैं, इनसे 2 घृत की आहुति देनी है। ओम अयास्य अग्ने वसट कृतं यत्कर्मणो अत्यरीरिचं देवा गातु विदाः स्वाहा इदं देवेभ्यो गातु विदभ्य इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। इन कर्म और आहुतियों के पश्चात इसी संस्कार विधि में पृष्ठ 21 में लिखे प्रमाणे यदस्य कर्मणो अत्यरिचम इस मंत्र से 1 स्विष्टकृत आहुति घृत की देनी है। जो इन मंत्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के स्रव में शेष रहे घृत का आगे धरे हुए कांसे के उदक पात्र में इकट्ठा करते गए हों, जब आहुति हो चुके तब उन आहुतियों के शेष घृत को वधू लेके स्नान घर में जाकर उस घी का पग के नख से लेके सिर पर्यंत सब अंगों पर मर्दन करके स्नान करे। यानी यहां समझने की जरूरत है कि जितने भी हमने मंत्र बोले हैं और घृत का जो पात्र रखा है स्रुआ में भर के डाला, उसके अग्रभाग में जो घी की बूंद बच जाती है उस एक एक बूंद को पास में रखे कांसे के पात्र में इकट्ठा किया गया और वहां से तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र से शरीर पहुंच शुद्ध वस्त्र धारण करके कुंड के समीप आवे। तब दोनों वधूवर कुंड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करें। उस समय ओम आदित्यं गर्भं पयसा समंगधि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं परिवृंगधि हरसामाभिमस्था सतायुषं कृणोहि चीयमानः सूर्यो नो दिवस पातु वातो अंतरिक्षात् अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः जोषा सवितर्यस्यते हराः शतं सुवा अर्हति पाहि नो दित्युताः पतन्तया चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्ने उत पर्वताः चक्षुर्धाता दधातु न चक्षुर्नो देहि चक्षुर्षे चक्षुर्विख्यैतनुभ्यः समचेदं वीचे पश्येमः सुसदृशं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य विपश्येम नृचक्षुषाः। इन मंत्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू ओम अमुक गोत्रो शुभधा अमुकदा अहम भो भवंत अभिवादयामि, यानी अपने गोत्र का और वर का कुल का नाम उच्चारण करे। और जो अमुकदा यहां शब्द आया है इसमें वधू अपना नाम उच्चारण करे। तत्पश्चात स्वपति के पिता पितामह आदि और जो वहां अन्य मान्य पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य कुटुंबी और संबंधियों की वृद्ध स्त्रियां हों
उनको भी इसी प्रकार वंदन करें। इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुए अर्थात वधू पत्नीत्व और वर पतित्व को प्राप्त हुए। पश्चात दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के वामदेव ज्ञान करें। तत्पश्चात यथोक्त भोजन दोनों जने करें और पुरोहित आदि सब मंडली को सम्मानार्थ यथाशक्ति भोजन करा के आदर सत्कार पूर्वक सबको विदा करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकार से गर्भाधान विधि का वर्णन किया और वो आगे कहते हैं कि इसके पश्चात रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य अत्यंत प्रसन्न और दोनों में अत्यंत प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी चाहिए। गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गए पश्चात प्रहर रात्रि रहे तक है। जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न बदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका आदि सब सुधा शरीर रखे। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे। जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु, मूलेंद्रिय और योनि इंद्रिय को ऊपर संकोच और वीर्य को खींचकर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे। तत्पश्चात थोड़ा ठहर के स्नान करे। यदि शीतकाल हो तो प्रथम केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची डाल गर्म कर रखे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करें। पश्चात पृथक पृथक शयन करें। यदि स्त्री पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि गर्भ स्थिर हो गया तो उसके दूसरे दिन, और जो गर्भ रहेगा दृढ़ निश्चय न हो तो 1 महीने के पश्चात रजस्वला होने के समय स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थित हो गया है। अर्थात दूसरे दिन व दूसरे महीने के आरंभ में निम्नलिखित मंत्रों से आहुति देवें। अब यहां स्वामी जी ने कुछ महत्वपूर्ण औषधियों का वर्णन किया है। अगर उत्तम संतान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधूवर के आहार पर निर्भर है, आप उत्तम संतान चाहते हैं तो आहार की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिए बल और बुद्धि आदि की वर्धक सर्वौषधि का सेवन अवश्य करें। अब सर्वौषधि क्या है उनके बारे में इस प्रकार बताया गया कि 2 खंड आंबा हल्दी, दूसरी खाने की हल्दी, चंदन, मूरा, मैंने यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है, कुष्ठ, जटामासी, मोरबेल, यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है, शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्रमूत, इन सब औषधियों का चूर्ण करके सब संभाग लेके उदुम्बर के काष्ठ पात्र में गाय के दूध के साथ मिला, उनका दही जमा और उदुम्बर ही के लकड़ी की मथनी से मथन करके उसमें से मक्खन निकाल उसको ताए घृत करके उसमें सुगंधित द्रव्य केसर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री मिला के अर्थात शेर भर दूध में छटांग भर पूर्वोक्त सर्वौषधि मिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात 1 शेर में 1 रत्तू कस्तूरी और 1 मासा केसर और 1 मासा जायफल आदि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उस घी में से आघार वाज्य भागावती 4 और विष्णु योनिम पृष्ठ 32 पर जो हमने पढ़ी थी वो इत्यादि 7 मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी घी को दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करें। इस प्रकार से स्वामी जी ने ये प्रमाण यहां पर लिखा है। और दूसरे दिन व दूसरे महीने फिर जब ये निश्चय हो जाए कि गर्भ स्थापन हो गया है तब कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों से मिलकर के ये आहुति उस समय दें। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम यथा वातः पुष्करणीं समंगयति सर्वदा एवाते गर्भ एजतु निरयतु 10 मासस्य स्वाहा। ओम यथा वातो यथा वनम यथा समुद्र एजति एवं त्वं 10 मासस्य सहावेहि जरायुणा स्वाहा। ओम 10 मासाच्य शयानो कुमारो अधिमातरि निरयतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाहा। ओम एजतु 10 मास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवायं 10 मास्यो अस्त्र जरायुणा सह स्वाहा।
ओम यस्यैते यज्ञो गर्भो यस्य योनिर्हिरण्ययः अंगानि हुदा यस्य दम मात्रा संजीवम स्वाहा। ओम पुमांसो मित्रा वरुणो पुमांसा अश्विना उभौ पुमांस अग्निश्च वायुश्च पुमान गर्भस्थ बोधरे स्वाहा। ओम पुमान अग्नि पुमान इंद्रः पुमान देवो बृहस्पति पुमां संपुत्रम विन्दस्वे तम पुमान अनुजायताम स्वाहा। इन मंत्रों से आहुति देकर सामान्य प्रकरण की शांति आहुति देके फिर पूर्ण आहुति प्रकरण को करें और पुनः स्त्री के भोजन छादन का सुनियम करें। कोई मादक मद्य आदि, रेचक हरित की आदि, क्षार अति लवण आदि, अति अम्ल अर्थात अधिक खटाई, रूखे चने आदि, तीक्ष्ण अधिक लाल मिर्ची आदि स्त्री कभी न खावे। किंतु घृत दुग्ध मिष्ट सोमलता अर्थात गुड़ आदि औषधि, चावल मिष्ट, दही, गेहूं, उर्द, मूंग, तुहर आदि अन्न और पुष्टिकारक साग खावे। उसमें ऋतु ऋतु के मसाले, गर्मी में ठंडे सफेद इलायची आदि और सर्दी में केसर कस्तूरी डालकर खाया करे। युक्त आहार विहार सदा किया करे। दूध में सुंठी और ब्राह्मी औषधि का सेवन स्त्री विशेष किया करे, जिससे संतान अति बुद्धिमान, रोग रहित, शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला होवे। इति गर्भाधान विधि समाप्तः। अथ पुंसवनम। पुंसवन संस्कार का समय गर्भ स्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे व तीसरे महीने में है। उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए, जिससे पुरुषत्व अर्थात वीर्य का लाभ होवे। यावत यानी जब तक बालक के जन्म हुए पश्चात 2 महीने न बीत जाएं, तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीर्य को नष्ट न होने दे। भोजन छादन, शयन, जागरण आदि व्यवहार उसी प्रकार से करे, जिससे वीर्य स्थिर रहे और दूसरा संतान भी उत्तम होवे। इसमें कुछ प्रमाण दिए गए हैं। साम वेद के कुछ मंत्र हैं और अथर्ववेद का भी 6वें कांड का 11वां सूक्त महर्षि जी ने यहाँ पर दिया है। तो इन मंत्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान होना चाहिए। और आश्वलायन ग्रह्य सूत्र के भी कुछ प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि गर्भ के दूसरे व तीसरे महीने में वट वृक्ष की जटा व उसकी पत्ती लेके स्त्री के दक्षिण नासापुट से सुंघावे। यानी बरगद का जो पेड़ है, बरगद का जो वृक्ष है, उसके आगे आगे की बहुत सॉफ्ट से पत्ते जो हैं वो ले ले और उसको कूट पीट छान करके क्या करें, दूसरे व तीसरे महीने में उसकी जटा को, उसकी पत्ती ले ले और स्त्री के दक्षिण नासापुट में यानी राइट जो नासिका है उस नासापुट से सुंघावे। और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात गुड़ूस जो गिलोय व ब्राह्मी औषधि है वो खिलावे। यानी जो ब्राह्मी औषधि है और गिलोय है वो भी सेवन करावे, उसको भी खिलाए। और जो वट वृक्ष है उसकी सॉफ्ट सी कोमल पत्तियां लेकर के और एक उंगली भर का टुकड़ा गिलोय का लेकर के उसको खूब अच्छे से कूट पीट ले और उसका फिर रस निकाल करके कपड़े में रख ले। एक कपड़ा ले ले, सूती कपड़ा होना चाहिए, उसको खूब कई बार सूती कपड़े को पानी से कम 10 बार धोए निचोड़े और जब फिर उसको सुखा लें अच्छे से और सुखा करके उसमें फिर उस गिलोय के टुकड़े को और उसके वट वृक्ष का जो चूर्ण आपने बनाया है उसको उसमें रख लें और फिर दक्षिण नासापुट से उसको सुखाएं। ऐसा ही पारस्कर गृह्य सूत्र का प्रमाण है। अथ पुंसवनम पुरा शेदंतता इति मासे द्वितीय तृतीय वा। इसके अनंतर पुंसवन उसको कहते हैं जो पूर्व ऋतुदान देकर गर्भ स्थिति से दूसरे व तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो गृह्य सूत्रों के प्रमाण स्वामी जी यहाँ दे रहे हैं। गोभिलीय और शौनक गृह्य सूत्रों में भी कहते हैं कि इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब पुंसवन संस्कार की क्रिया का आरंभ करते हैं। पृष्ठ 4 व 11वें पृष्ठ के शांतिकरणम पर्यंत कहे प्रमाणे विश्वानी देव इत्यादि चारों वेदों के मंत्रों से यजमान और पुरोहित आदि ईश्वर उपासना करे। माने पूर्वोक्त प्रकार से जो यज्ञ में हम लोग करते हैं वही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, शांतिकरणम, स्वस्ति वाचन के मंत्र उनको पढ़ें और जितने पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वर उपासना में चित्त लगावें। फिर स्वामी जी कहते हैं कि स्वस्ति वाचन का मंत्र और शांतिकरणम के मंत्रों को करके उसके पश्चात यज्ञशाला का जो प्रदेश है उसमें यज्ञकुंड, यज्ञ संविधा
होम के द्रव्य, स्थली पाक इत्यादि वो सब वहां एकत्रित कर लें। और अयंते इदमात्मा इत्यादि से और ओम अदिते अनुमन्यश्व इत्यादि से आघार वाज्य भाग आहुति, व्याहृति आहुति और जो प्रजापत्य आहुति, यदस्य कर्मणो इत्यादि से स्विष्टकृत आहुति देकर के नीचे लिखे हुए 2 मंत्र अतिरिक्त इसमें दिए गए हैं, उनसे घृत की आहुति दें। यानी पूरा यज्ञ करें और यज्ञ करने के पश्चात फिर वो कौन से मंत्र हैं जिनसे 2 अतिरिक्त आहुति देनी है वो हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। ओम आते गर्भो योनिमेतु पुमान बाणा एवेशुधिम आवीरो जायताम पुत्रस्ते दस्मासस्य स्वाहा। ओम अग्निदैतु प्रथमो देवतानां सो अस्ये प्रजा मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणो अन्युमन्यतां यथेयं स्त्रीपोत्रमघं निरोधात् स्वाहा। इन दोनों मंत्रों को बोल के 2 आहुति करने के पश्चात एकांत में पत्नी के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मंत्र पति को बोलना चाहिए। ओम यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त प्रजापतौ मन्ये अहम माम तद्वि विद्वांसं माहम पौत्रमघं नियाम। इसके पश्चात फिर सामवेद आर्चिक और महावाम दिव्यगान उसको गा के जो पुरुष व स्त्री संस्कार समय पर आए हों उनको विदा कर दें। पुनः फिर क्या करें, वट वृक्ष के कोमल कूपल और गिलोय को महीम बाट कपड़े में छान गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट में सुंघावे। उसके पश्चात क्या करें, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का यह चौथा मंत्र है। ओम अद्भयं संवृत पृथिवी रसाच्य विश्वकर्मण समावर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विद्रूपमेति तन्मृत्यस्य देवत्वम् आजानामग्रे। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह 17वां मंत्र है। इन 2 मंत्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ धर के इस प्रकार से ये मंत्र बोले। ओम सुपर्णो असु गरुत्मां स्त्रीवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रत् अंतरे पक्षौ अस्तोमा आत्मा छन्दामस्यंगानि यजुंसीनाम् सामते तनुर्वाम देव्यं यज्ञाय यज्ञियं पुच्छं दिष्टया सफाउ सुपर्णो असि गरुत्मान दिवं गच्छे स्वः पत। ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का चौथा मंत्र है। इसके पश्चात स्त्री सुनियम युक्त आहार विहार करे, विशेषकर गिलोय, ब्राह्मी, औषधि और सुंठी को दूध के साथ थोड़ी थोड़ी खाया करे और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक, हरड़े आदि ने खावे। सूक्ष्म आहार करे, क्रोध, द्वेष, लोभ आदि दोषों में न फंसे, चित्त को सदा प्रसन्न रखे इत्यादि शुभ आचरण करे। इति पुंसवन संस्कार विधि समाप्तः। अथ सीमंतो नयनम। अब तीसरा संस्कार सीमंतो नयन कहते हैं, जिससे गर्भिणी स्त्री का मन संतुष्ट, आरोग्य, गर्भ स्त्री स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे। इसमें आगे प्रमाण लिखते हैं। चतुर्थे गर्भ मासे सीमंतो नयनम आपूर्यमाण पक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युक्त स्यात् अथा अस्यैव युग्मेन सलालुग्रप्शेन त्रेण्या च सलल्या त्रिभिश्च कुसुपिंजूलैरुध्वं सीमंतं व्यूहति भूर्भुवस्वरोम इति त्रि चतुर्वा। ये आस्वलायन गृह्य सूत्र स्वामी जी ने यहाँ दिया है और पारस्कर गृह्य सूत्र का भी प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं पुंसवनवत प्रथमे गर्भे मासे षष्ठे अस्त्रमेवा। इसी प्रकार गोभीली और सोनक गृह्य सूत्रों में भी लिखा है। स्वामी जी अर्थ करते हुए लिखते हैं कि गर्भ मास से चौथे महीने में शुक्ल पक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों में युक्त चंद्रमा हो उसी दिन सीमंतोनयन संस्कार करें और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे 8वें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र युक्त चंद्रमा के दिन सीमंतोनयन संस्कार करें। अथ विधि। इसमें प्रथम 20 पृष्ठ तक का विधि करके माने स्वामी दयानंद लिख रहे हैं कि पूर्वोक्त 20 पृष्ठ तक जो यज्ञ की सामान्य विधि है
ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचनम, शांतिकरणम और आज्य आहुति, आघार वाज्य भाग आहुति इत्यादि सब 20 पृष्ठ तक लिखी हुई विधि को पूर्ण करने के पश्चात पूर्वादि दिशाओं में जल सेचन करके यजुर्वेद के 30वें अध्याय का ये 7वां मंत्र है। ओम देव सविता प्रसुवयजम प्रसुवयजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। इस मंत्र के कुंड के चारों ओर जल सेचन करके आघार वाज्य भाग आहुति, व्याहृति आहुति दोनों मिला के 8 आहुति लिखे प्रमाण करके फिर एक आहुति इस प्रकार से देनी है। ओम प्रजापतये त्वाजुष्टम निवर्पवामि, अर्थात चावल, तिल, मूंग इन तीनों को समभाग लेके ओम प्रजापतये त्वाजुष्टम प्रोक्षामि, अर्थात धोके इनकी खिचड़ी बना उसमें पुष्कल घी डाल के निम्नलिखित 8 आहुति देवे। यानी स्वामी जी ने स्पष्ट निर्देश किया है कि जिस समय चौथा मास चले तो उस समय चावल, तिल और मूंग इन तीनों को समभाग लेके इनकी खिचड़ी बना करके उसमें पुष्कल घी डाल करके 8 आहुति इस प्रकार से दें। तो क्या लिखते हैं मंत्र, इस प्रकार से लिखे हैं। ओम धाता ददातु दाशुषे प्राचीन जीवातुम इक्षिताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम भाजनीवती स्वाहा इदं धात्री इदं नमः। ओम धाता प्रजानाम उत्तराय इषे धातेत इदं विश्वसंभुवनं जजानां धाता कृष्टेरनिम ईशामभि चष्टे धात्रा इध्वं घृतवज्जुहोत स्वाहा इदं धात्री इदं नमः। ओम राकामहं स्वहवां सुष्टुते हुवे शृण्वोतु ने सुभगा बोधतु तन्माना शिव्यत्वपसुच्या छिन्निद्यमानया ददातु वीरं सदा आयुक्तयं स्वाहा इदं राकायै इदं नमः। ओम यास्ते राके सुमतये सुपेशसो याभिर्ददासि दासुसेवशोने ताभिर्नो अद्ये सुमना उपागहि सहस्रं पोषं सुभगेरराणा स्वाहा इदं राकायै इदं नमः। ओम नेजमेष परापत सुपत्रे पुनरापद अस्यै मे पुत्र कामायै गर्भमादेहि यं भवान्त स्वाहा। ओम यथेयं पृथ्वी मय्युत्तानाः गर्भमाददे एवं तय गर्भमादेहि 10मे मासे सूतये स्वाहा। ओम विष्णु श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गविन्यां पुमां संपुत्रानाधेहि 10मे मासे सूतये स्वाहा। इन 7 मंत्रों से खिचड़ी की 7 आहुति देके पुनः भूर्भुवस्व प्रजापते नत्व देता इस 22 पृष्ठ में लिखे हुए इनमें से एक सब मिला के 8 आहुति देवे। तो 8 आहुति यहां इस खिचड़ी की देनी है जो चावल, तिल और मूंग से पुष्कल घी डाल करके बनाई गई है। आगे ओम प्रजापते इस मंत्र से एक भात की और ओम यदस्य कर्मणो इस मंत्र से एक खिचड़ी की आहुति देनी है। उसके पश्चात ओम त्वमनो अग्ने वरुणस्य इत्यादि लिखे प्रमाणे 8 घृत की आहुति, ओम भूरग्नये 21 पृष्ठ पर लिखे हुए इनसे 4 व्याहृति मंत्रों से 4 आज्याहुति देने के पश्चात पति और पत्नी एकांत में जाके उत्तम आसन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात अर्थात पृष्ठ की ओर बैठ ओम सुमित्रियान आपा औषधया सन्तु दुर्मित्रायास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विस्माः। यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के इस 22वें मंत्र को और मूर्धान दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानर अमृता जातमग्निम कविम सम्राजम तिथिम जनानामाशन्ना पात्रम जनयन्त देवा। यजुर्वेद के 7वें अध्याय का ये 24वां मंत्र है। और ओम अयमूर्जावतो वृक्ष उर्जीव फलिनी भव पर्णम वनस्पते अनुत्वा सूयतां रय्य ओम येनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहम् अस्यै सीमानं नयामि प्रजाम् अस्यै जरदष्टिं कृणोमि
ओम राकामहं सुहवां सुष्टुति हुवे शृण्वोतु न सुभगा बोधतोन्मनाम् शिव्यत्ववाह सुच्या चिद्यमानया ददातु वीराम् सतदायुमुक्तितयम् ओम यास्ते राके सुमतये सुपेशसो याभिर्ददासि दासु सेवशोनेय ताभिर्नो अद्य सोमना उपागाहि सहस्रपोषं शोभगेरराणाम् किं पश्यसि प्रजां पशुन् सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्टं पत्योः। इन मंत्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केसों में सुगंध तेल डाल कंघे से सुधार, हाथ में उदुम्बुर अथवा अर्जुन वृक्ष की शलाका व कुशा की मृदु छिपी व शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल और पीछे की ओर जूड़ा सुंदर बांधकर यज्ञशाला में आवे। यानी ये उस समय का स्वामी जी ने वर्णन किया है कि उस समय अर्जुन के वृक्ष की शलाका, क्योंकि वो बहुत कठिन होती टाइट होती है, पक्की होती है, और कुशा की मृदु छिपी व शाही पशु के कांटे से इस प्रकार के चीजें लेकर के और पत्नी के केशों को सुंदर तरीके से बना जोड़ा बांध करके आवे। तो मुख्य विषय ये है कि केशों में सुगंध तेल डाल करके उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके और जोड़ा बना करके यज्ञशाला में आवे। उस समय वीणा आदि बाजे बजावे, यानी जिनसे मन आह्लादित हो, प्रसन्नचित हो, इस प्रकार का संगीत भी वहां पर बजाए। तत्पश्चात पृष्ठ 23 से 24 में लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करें और सामवेद गान करने के पश्चात ओम सोम एव नो राजे मा मानुषी प्रजाः अविमुक्त चक्र आसीरम स्थिरे तुभ्यम असौ। यहाँ असौ के स्थान पर यहाँ किसी नदी के नाम का उच्चारण करना है। आरंभ में इस मंत्र का गान करके पश्चात अन्य मंत्रों का गान करें। तत्पश्चात पूर्व आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिबिंब उस घी में देखे। उस समय पति स्त्री से पूछे किम पश्यसि, स्त्री उत्तर देवे प्रजाम पश्यामि। माने पति पूछे कि क्या देख रही हो, तो स्त्री उत्तर दे कि मैं प्रजा को देखती हूं। तत्पश्चात एकांत में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां बैठे प्रसन्न बदन और प्रसन्नता की बातें करें और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देवे। ओम वीर सोसस्त्वं भवा, जीव सोसस्त्वं भवा, जीव पत्नी त्वं भवा, ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोले। तत्पश्चात संस्कार में आए हुए सभी मनुष्यों का यथा योग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को विदा करें। इति सीमंतोनयन संस्कार विधि समाप्ता। अथ ज्ञात कर्म संस्कार विधि। इसका समय और प्रमाण और कर्म विधि इस प्रकार से करें। शोष्यंतीम मद्भिर अभ्योक्षते इत्यादि पारस्कर गृह्य सूत्र का प्रमाण स्वामी जी यहां देते हैं और वो कहते हैं कि इसी प्रकार से आस्वलायन, गोभिलीय और शौनक गृह्य सूत्रों में भी लिखा है। जब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित मंत्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जल से मार्जन करें। ओम एजतु 10 मास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायम वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवायम 10 मास्यो अस्त्रज्याय जरायुणा सह। ये यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 28वां मंत्र है। इससे मार्जन करने के पश्चात ओम अवैतु प्रश्ने सेवलम सुनेजराव्यत्तवे नैव मांसेन पीवरिम न कस्मिश्चनाय तन्मय जरायुपद्यताम्। इस मंत्र का जाप करके पुनः मार्जन करें। कुमारम जातम पुराण्यैरलंभात् सर्पिर्मधुनि हिरण्यनिकाशम हिरण्येन पास्प्राशयेत। जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दाई और स्त्री लोग बालक के शरीर का जरायु पृथक कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवें। पिता जहां वायु और शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर से सूत से बांध के उस बंधन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके
किंचित उष्ण जल से बालक को स्नान करा, शुद्ध वस्त्र से पोंछ, नवीन शुद्ध वस्त्र पहना, जो प्रसूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुंड कर रखा हो अथवा तांबे के कुंड में समीधा पूर्व लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्य विधि युक्त पृष्ठ 17 से 19 में कहे प्रमाणे अग्न्यधान समीधा दान करके अग्नि को प्रदीप्त करके सुगंधित घृत आदि वेदी के पास रखे, हाथ पग धोके एक पीठासन अर्थात सुभासन पुरोहित के लिए कुंड के दक्षिण भाग में रखें और वह उस पर उत्तराभिमुख बैठे। यजमान अर्थात बालक का पिता हाथ पग धोके वेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछाकर उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख बैठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिए बोले, ओम आवसो सदने सीध। तत्पश्चात पुरोहित ओम शीधामी बोल के आसन पर बैठ के और पृष्ठ 19 में लिखे प्रमाणे अयन तेदमा आत्मा आदि 4 मंत्रों से वेदी में चंदन की समीधा दान करे और प्रदीप्त समीधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किए घी की आगारवाज्य भाग आहुति और 4 व्याहृति आहुति, ये 8 आहुति दे और उसके पश्चात में फिर क्या करें, तो 2 मंत्र यहां पर लिखे हुए हैं, उनकी आहुति देनी है। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम या तिरश्यसि निपद्यते अहम विधर्णी इति तान्त्वा घृतस्य धारया यजे सम्राधनीमहम् सम्राधिन्यै देव्यै दृष्टै स्वाहा इदं सम्राधिनयै इदं नमः। ओम विपश्चित् पुच्छं भरत् तद्धाता पुनराहरत् परेहि त्वं विपश्चित् पुमानयं जनिष्यते शौनां स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। अब इन दोनों मंत्रों से 2 आज्य आहुति करके वाम देव गान करें और पर ईश्वर स्तुति ईश्वर की उपासना करें। तत्पश्चात घी और मधु दोनों बराबर मिला करके जो प्रथम सोने की शलाखा रखी हो उससे बालक की जीभ पर ओम यह अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में यानी जो दायां कान है राइट साइड वाले कर्ण में वेदो अशीति 13 गुप्त नाम वेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाए हुए घी और मधु को उस सोने की सलाखा से बालक को नीचे लिखे मंत्र से थोड़ा थोड़ा चटावें। यानी सोने की सलाखा जो रखी हुई है उस सलाखा से बालक की जीभ पर पहले ओम लिखें और उसके दक्षिण कान में वेदो अशीति 13 गुप्त नाम वेद है इस प्रकार का वाक्य बोले और थोड़ा थोड़ा चटा में मंत्र पढ़ें। ओम प्रतेदधामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसुतुं मघोनाम् आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्। ओम भूसत्वै ददामि ओम भूसत्वै ददामि ओम स्वस्त्वै ददामि ओम भूर्भुवस्वः सर्वं त्वयि ददामि। ओम सदा सस्पते द्वाद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामया सिदं स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों से 6 बार घृत मधु प्राशन करा के तत्पश्चात चावल और जव को शुद्ध कर पानी में पीस वस्त्र से छानकर एक पात्र में रख ले और एक पात्र में रखे हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा लेके ओम इदम आज्यम इदम अन्नम आयुर इदम अमृतम इस मंत्र को बोले के बालक के मुख में एक बिंदु छोड़ दे। यह एक गोभीलीय गृह्य सूत्र का मत है, सबका नहीं है। पश्चात बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मंत्र बोले। ओम मेधाम ते देवाः सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अश्विनौ देवा वादत्तां पुष्करं स्त्रजौ। ओम अग्निर आयुष्मान्तश् वनस्पतिर्भिर आयुष्मांस्तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। ओम सोमे आयुष्मान्तस ओषधिर्भिर आयुष्मांस्तेन। ओम ब्रह्मा आयुष्मत् तद ब्राह्मण आयुष्मन्ततेन। ओम देवा आयुष्मन्तस्ते अमृतेन आयुष्मन्तस्तेन। ओम ऋषये आयुष्मन्तस्ते व्रतर आयुष्मस्तेन। ओम पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिर आयुष्मस्तेन।
ओम यज्ञे आयुष्मान तस दक्षिणाभिर आयुष्मास्तेन ओम समुद्रे आयुष्मान स स्त्रहवंतिर्भिर आयुष्मास्तेन त्वा आयुष्मान आयुष्मंतम करोमि। इन 9 मंत्रों का जप करें। इस प्रकार बाएं कान पर मुख धर ये ही 9 मंत्र पुनः जपे, यानी दाएं कान में इस प्रकार से 9 मंत्र बोले और फिर बाएं कान पर भी मुख लग करके इसी प्रकार 9 मंत्रों का जाप करें। इसके पीछे बालक के कंधों पर कोमल स्पर्श से हाथ धर के, अर्थात बालक के स्कंधों पर हाथ का बोझ न पड़े, धर के निम्नलिखित मंत्र बोले। ओम इंद्र श्रेष्ठानि दर्भिणानि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगस्त्वमस्मे पोषम रैणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वादिनानम वाचः सुधिम महत्वम महन्नाम। ओम अस्मे प्रायन्धि मग्वन्नरजनिष्ठ इंद्रां रायो विश्वभारस्य भूरेः अस्मे शतं सर्दो जीवसेधा अस्मे वीरांच स्वत इंद्रशिप्रिनम्। ओम अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितं भव वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरदय शतम। इन 3 मंत्रों को बोले, उसके बाद इस मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम त्र आयुषम जमदग्ने कसपश्येत्रम आयुषम यद्देवेषु त्र आयुषम तन्नो अस्तु त्र आयुषम। 3 बार इस मंत्र को बोले। उसके बाद बालक के स्कंधों पर से हाथ उठा ले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जाके ओम वेदते भूमि हृदयम दिवि चंद्रम असिश्रितम वेदाहम तन्मा तद्विद्यात् पश्येम शरदय शतम जीवेशम शरदय शतम शृणुयाम शरदय शतम। इस मंत्र का जप करें तथा ओम यत्ते सुसीमे हृदयम हितवन्तय प्रजापतौ वेदाहम मन्ये तत् ब्रह्ममाहं पौत्रमघं निगाम। ओम यत् पृथिव्या अनामृतम देवी चंद्रम अशिश्रितम वेदामृतस्य येह नाममाहं पौत्रमघं वृषम्। ओम इंद्राग्नि शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापति यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्रा अधि। ओम यतश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं चिदं तदहं विद्वांस्तत् पश्यन्नाहं पौत्रमघं रुद्रम्। इन मंत्रों को पढ़ता हुआ सुगंधित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे। ओम को असि कत्मो असि कस्येषो अस्यामृतो असि आहस्पत्यं माशं प्रविशासौ। ओम त्वाहन्ये परिददात्व हस्तवा रात्रै परिददातु रात्रे हस्त्वा अहोरात्राभ्याम् परिददात्व अहोरात्रौ त्वा अर्धमासेभ्यः परिदत्ताम् अर्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासस्त्ववर्तुभ्यः परिददत्व व्रतस्वत्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे यूषे जरायै परिदत्वा शौसौ। इन मंत्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवें और पुनः अंगाद अंगात समस्त्रवशी हृदयादधिजायसे प्राणं ते प्राणेन संदधामि जीव में यावदा आयुषम्। ओम अंगाद अंगाद संभवशी हृदयादधिजायसे वेदो वै पुत्र नामासि स जीव शरदय शतम्। ओम अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमृत्युतं भव आत्मा अशि पुत्रमामृथा स जीव शरदय शतम्। ओम पशूनां त्वा हिंगारेणाभिजग्रामय असौ। इन मंत्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का आग्रहण करें अर्थात सूंघे। इसी प्रकार जब जब प्रदेश से आवे व जावे तब तब भी इस क्रिया को करें जिससे पुत्र और पिता माता में अति प्रेम बढ़े। ओम ईडासी मैत्रावरुणी वीरे वीर मजी जनथा सातम वीरवती भवसा या अस्मान वीरवतोक्रत। इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करके परसुता स्त्री को प्रसन्न करके पश्चात स्त्री के दोनों स्तन किंचित उष्ण सुगंधित जल से प्रक्षालन कर पहुंच के ओम इमं स्तन मूर्जस्वन्तः दयापाम प्रपीनम अग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सम जुषस्व मधुमंत्वर अश्वम समुद्रियम सदनमा विशस्व। इस मंत्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे। इसके पश्चात ओम यस्ते अस्तन ससयो यो मयोर्भूयो रत्नधाव सुद्विद्ये सुदत्राह येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमी है धातवे का। इस मंत्र को पढ़ के वाम स्तन बालक के मुख में देवे। तत्पश्चात ओम आपो देवेषु जाग्रत यथा देवेषु जाग्रत
एवं अस्याम सूतिकायाम सुपुत्रिकायाम जाग्रत। इस मंत्र से प्रसूता स्त्री के सिर की ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के 10 रात्रि तक वहीं धर रखें तथा प्रसूता स्त्री प्रसूत स्थान में 10 दिन तक रहे। वहां नित्य सायं और प्रातःकाल संध्या वेला में निम्नलिखित 2 मंत्रों से भात और सरसों मिला के 10 दिन तक बराबर आहुति देवें। यानी स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि भात और सरसों मिलाकर के 10 दिन तक उस स्थान पर आहुति देनी है। ओम संडामर्का उपवीरे शौंडिक्येय उक्लूखलाः मलिम्लुचो द्रोणा सव्यस्पनो नश्यतादित स्वाहा। ओम इदं संडामर्काभ्याम उपवीराय शौंडिकेयाय लूखलाय मलिम्लुजाय दोरेणभ्यस्वनाय इदं नमः। ओम अलिखन्नम ईशाः किंवदन्त उपसृतिर्हयक्षाः कुम्भिशत्रोः पात्रपाणि निर्मणहनि त्रिमुखाः सर्षय पारुण्यस्य स्वनोः नश्यतादिद स्वाहा। ओम इदं लिखिते अनिमिषाय किंद्रव्य उपसृतये हर्यक्षाय कुम्भिशत्रवे पात्रपाणये निर्मणाय हंत्रिमुखाय सर्वपारुणाय चबनाय इदं नमः। इन मंत्रों से 10 दिन तक होम करके पश्चात अच्छे विद्वान धार्मिक वैदिक मत वाले बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आशीर्वाद रूपी नीचे लिखे मंत्रों का पाठ आनंदित होकर करे। यानी अथर्ववेद के 6ठे कांड के 4थे अनुवाक से यह सूक्त लिया गया है 41वां सूक्त। और इन मंत्रों को इस प्रकार से पढ़ें। ओम मानो हासिषु ऋषयो दैव्यो ये तनुपाये नस्तन्वस्तनूयाम अमर्त्यामर्त्याम अभिनय सचद्वमायुर्धत्त प्रसरम जीवसे नः। ओम इमं जीवेभ्ये परिधिं दधामि महिषां नो गाधपरो अर्थमेतम् शतं जीवन्त शरदे पुरुष स्थिरो मृत्युं ददतां पर्तवे पर्वतेन। ओम विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामाजीरदानो सुदानो इहे मे वीरा भवो भवन्तु गोमदस्वन्मयस्तु पुष्टम्। इति जात कर्म संस्कार विधि वक्ष्यामि। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये 5वां संस्कार नामकरण संस्कार के नाम से लिखा है। और वो कहते हैं कि नामकरण करने के लिए इसका काल क्या हो। तो महर्षि लिखते हैं कि जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके 10 दिन छोड़ 11वें व 101वें अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरें। इसके लिए स्वामी जी ने आश्वालायन ग्रह्य सूत्रों का, गोभिल ग्रह्य सूत्र का और सोनिक ग्रह्य सूत्रों के प्रमाण भी संस्कार विधि में दिए हैं। जिस दिन नाम धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी लोगों को बुलाकर यथावत सत्कार करें और क्रिया का आरंभ यजमान बालक का पिता और ऋत्विज मिलकर के करें। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांतिकरणम के मंत्रों का पाठ करें। सामान्य प्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आघार वाज्य भागाहुति 4, व्याहृति आहुति 4 और इस प्रकार से त्वम अग्नि जो 8 मंत्र हैं उनको बोल करके उनकी आहुति दें। ऐसे मिलाकर के 16 घृत की आहुति करें। तत्पश्चात बालक को शुद्ध स्नान करा के शुद्ध वस्त्र पहनाकर उसकी माता कुंड के समीप बालक के पिता के पीछे से आकर दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रखे और क्या करे, बालक के पिता के हाथ में दे। और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे। तत्पश्चात पिता उस बालक को उत्तर में सिर और दक्षिण में पग करके अपनी पत्नी को वापस देवे। पश्चात जो उसी संस्कार के लिए कर्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करे। यानी ये जो क्रिया यहाँ पर कराई गई है वो देवी सब जनों के सामने आकर के उस बालक को अपने पति को दो और फिर पति पुनः पत्नी को दे। तो इसका आशय यहाँ पर यह है कि वो सबके सामने निश्चय पूर्वक ये बात कहती है कि मेरे पतिदेव, ये पुत्र या पुत्री आपकी है, ये संतान आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है, आप इसको ग्रहण करें। और पति सबके सामने उसको ग्रहण करता है और फिर वो कहता है कि हे देवी, अभी इस पुत्र या पुत्री अर्थात इन पर
इस समय आपका ज्यादा उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है। मैं अभी इसको पालने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो फिर से उस देवी को, बच्चे को दे देता है। अब ऋषि लिखते हैं आगे कि प्रथम प्रधान होम को करे और पूर्वोक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध करके रखें। उसमें से प्रथम भी घी का चमचा भर के ओम प्रजापते स्वाहा इस मंत्र से एक आहुति देकर, और जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके उस तिथि और नक्षत्र के देवता के नाम से 4 आहुति दें। अर्थात एक तिथि, दूसरा तिथि के देवता, तीसरा नक्षत्र और चौथा नक्षत्र के देवता के नाम से। अब तिथि, नक्षत्र और उनके देवताओं के नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहांत बोल के 4 घी की आहुति देवें। ठीक जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्वनी नक्षत्र में हुआ हो तो ओम प्रतिपदे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अश्विन्ने स्वाहा, ओम अश्विन भ्याम स्वाहा, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए यहां आहुतियां देनी है। इसके पश्चात स्विष्टकृत मंत्र से 1 आहुति दें और 4 व्याह आहुति देकर के 5 आहुति देनी है। फिर माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु को स्पर्श करके बोले, को असि कतमो असि कस्यासि को नामासि यस्यते नामाम इमं अहि यम त्वा सोमेन अति त्रिपाम भूर्भुवस्व सुप्रजा प्रजाभि श्याम सुवीरो वीरेषु पोषः पोषै ओम कोसि कतमो अस्येषो अश्य अमृतो अशि आहस्पत्यम माशम प्रविशाशौ। यहां यह अशौ पद है और इसके पीछे बालक का जो ठहराया हुआ नाम, अर्थात जो पुत्र हो तो नीचे लिख के प्रमाणे 2 अक्षर का व 4 अक्षर का घोषंजक और अंतःस्थ वर्ण अर्थात 5 वर्गों के 2-2 अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, 5वां और य रे ले वे यानी अंतःस्थ वर्णों को, ये 4 वर्ण नाम में अवश्य आवे, जैसे देव अथवा जयदेव। अब ब्राह्मण हो तो देव शर्मा, क्षत्रिय हो तो देव वर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त और शूद्र हो तो देवदास इत्यादि। और जो स्त्री हो तो 1, 3 व 5 अक्षर का नाम रखे, श्री, हिय, यशोदा, सुखदा, सौभाग्य प्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोल के पुनः असौ पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः ओम को अशी कथमो कशेषो अस्य अमृतो अशी आहस्पत्यम मासौ और प्रविशा के पश्चात बालक का वो नाम बोले। ओम से त्वाहन्ये परिददास्व हस्त्वा रात्रि परिददातु रात्रि अस्त्वा अहोरात्राभ्याम परिदात्व अहोरात्रौ त्वा अर्धमासेभ्य परिदत्ताम अर्धमासास्त्वा मासेभ्य परिददतु मासास्त्व वर्तुभ्य परिददत्व वृतिवस्त्वा संवत्सराय परिदत्तु संवत्सरा आयुषे जरायै प्रादत्तु अशौ। इन मंत्रों को बोल के जैसा जातक्रम में लिखाए हैं वैसा आशीर्वाद दें। इस प्रमाणे बालक का नाम रख के संस्कार में आए हुए मनुष्यों को वह नाम सुना के और पृष्ठ 23-24 में माने वही जो वामदेव ज्ञान लिखा है उसको भी यहाँ पर बोले। तत्पश्चात कार्यार्थ आए हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करें और सब लोग जाते समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करके बालक को आशीर्वाद देवें कि हे बालक त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। हे बालक तू आयुष्मान विद्यामान धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोपकारी श्रीमान हो। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ऐसे स्वामी जी के द्वारा बताए गए नामकरण की विधि को करें। इति नामकरण संस्कार विधि समाप्ता। अथ निष्क्रमण संस्कार विधि वक्ष्यामः। निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का वायु स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें। इसमें प्रमाण भी आस्वालायन ग्रह्य सूत्र का स्वामी जी देते हैं और वो कहते हैं कि चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्यम उदीयक्षति तच्चक्षुरिति।
और आगे फिर पारस्पर गृह्य सूत्र का भी प्रमाण देते हैं और कहते हैं जनाना अद्यस्त तृतीयो ज्योत्सनतस्य तृतीयायाम। इसका अर्थ लिखते हुए क्या कहते हैं कि निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं। एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करें। उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात बालक को शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध सुंदर वस्त्र पहनावे। उसके पश्चात बालक को यज्ञशाला में बालक की माता लेकर आए और पति के दक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात चित्ता रख के पति के हाथ में देवे। पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बाएं पार्श्व में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहे और 3 मंत्रों को परमेश्वर की आराधना करके बोले। ओम यत्ते सुसीमे हृदयम हितमन्तः प्रजापतौ वेदाहम मन्ये तद ब्रह्म माहम पौत्रमघम निगाम। ओम यत पृथिव्या अनामृतम दिवि चंद्रमशीश्रितम वेदामृत्यस्याहम नाम माहम पौत्रमघम वृषम। ओम इंद्राग्ने शर्म यच्छतम प्रजायै मे प्रजापति यथायम न प्रमीयेत पुत्रो जनित्रा अधि। इस प्रकार से इन तीनों मंत्रों की आराधना करें और उसके पश्चात परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांति करणम इन मंत्रों का पाठ करके सामान्य प्रकरण उक्त समस्त विधि को करे, यानी सामान्य यज्ञ करे और पुत्र को फिर देखे और देख करके 3 मंत्रों से पुत्र के शिर को स्पर्श करे। वो 3 मंत्र कौन से हैं? वो इस प्रकार से हैं। ओम अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदय शतम। ओम प्रजापतेष्ट्वा हिंकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषा असौ जीव शरदय शतम। ओम गवां त्वा हिंगारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषासौ जीव शरदय शतम। इस प्रकार से और नीचे लिखे ये कुछ मंत्र जो बालक के दक्षिण कान में बोलने हैं। ओम अस्मे प्रयन्दी मक्व अन्न ऋषि जिषिन्निन्द्रा रायो विश्वभारस्य भूरे अस्मे शतम सर्दो जीवशेधा अस्मे वीरा चश्वत इंद्र सिप्रिना। ओम इंद्र श्रेष्ठानि दर्विणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगस्त्वमस्मे पोषम रैणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वाद्यनानम वाचा सुदिन महत्वहन्नाम। इन मंत्र को बालक के वाम कान में जबकि पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्त्री के सिर का स्पर्श करे। उसके बाद आनंद पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और वहां निम्नलिखित मंत्र बोले। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनांशाम शरदः शतं भूयश्च शरदय शतम्। इस मंत्र को बोल के थोड़ा सा शुद्ध वायु में भ्रमण करा के यज्ञशाला में लावे और सब लोग मिलकर के त्वम जीवम शरदः शतम वर्धमानः इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवे। तत्पश्चात बालक के माता और पिता संस्कार में आए हुए स्त्रियों और पुरुषों को यथा योग्य सत्कार करके विदा करें। फिर जब रात्रि में चंद्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता बच्चे को शुद्ध वस्त्र पहना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे और बालक की माता दाहिनी ओर से लौटकर बाईं ओर आ अंजलि में जल भर के चंद्रमा के सम्मुख खड़ी रह के इस प्रकार मंत्र बोले। ओम यदश्चंद्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितं तद अहम विद्वांस्तत् पश्यन् माहम पौत्रमघं रुदम्। इस मंत्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। इसके बाद
बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श्व से सम्मुख आके पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे ओर होकर बाईं ओर बालक का उत्तर की ओर सिर, दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का पिता जल की अंजलि भर के ओम यदश्चंद्रमसे कृष्णं पृथिव्या हृदयं शतम तद अहम विद्वांस तत्पश्यन् माहम पौत्रमघम रुदम, इसी मंत्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथ्वी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवे। इति निष्कर्मण